Faraday's laws of electrolysis. Michael Faraday in 1934 actually give the correlation between the amount of current relation किसके दरमियान है, amount of current passed through इसमें mass of an electrolyte. That means simply ये क्या है, this is a quantitative relationship between the amount of an electric current or a charge passed through a given amount of an electrolyte or mass of an electrolyte. तो इसमें क्या, we have two laws. First law that is known as, आपने देखा होगा, Faraday's first law of electrolysis. कल हमने बात की थी इस पर, इलेक्ट्रोलिसिस पर. उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिसिस पर हमने बात की थी. इसमें हमें we have two electrodes, one is cathode, other one is anode होता है, second one is cathode. एनोड का चार्ज क्या होता है, साइड पॉजिटिव. ये किसके साथ हम कनेक्ट करते थे, और इसका क्या होता है, नेगेटिव विद नेगेटिव. तो इसमें हम क्या करते थे, वी आर यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट बट इन सॉल्यूशन आर मोल्टन फॉर्म. कोई भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हो, से कॉपर सल्फेट. बट इसमें क्या होता है, whenever you will pass an electric current through this electrolyte dissociates into किसमें, आयंस में. ये आपको पता है, लेकिन ये फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ है. मैंने पहले ही बताया कि दिस एक्चुअली द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज इज रिप्रेजेंटेड विद क्यू, इसमें आपको पता है. और ये वाला पार्ट जो है, दिस इज मास ऑफ एन, किसका, मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, लिखो स्टेटमेंट भी लिखो जल्दी से. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ electrolysis, first law of electrolysis, according to this law, the amount of ions, ब्रैकेट में लिखो cations and anions. The amount of, मास भी लिख सकते हो, the amount of किसके लिखा, ions produced or deposited, ब्रैकेट में लिखो liberated चूंकि that is used for गैस के लिए, ब्रैकेट में क्या लिखो, liberated, produced or liberated is directly proportional to the amount of charge, ब्रैकेट में लिखो current, amount of charge or current passed through, amount of charge passed, charge के ब्रैकेट में लिखो क्या, current passed through an electrolytic solution, अब उसमें मैंने क्या लिखा, the amount of ions or the mass of the ions produced, और क्या लिखा मैंने, liberated is directly proportional to the amount of charge or electric current passed through the electrolytic solution. ये फर्स्ट लॉ है इसका. अब इसकी रिलेशन क्या है, क्या लग रहा है आपको, दैट मीन्स यहां पर जब आयंस बन जाएंगे, वी हैव कॉपर सल्फेट, ये डिसोसिएट हो जाएगा किस पर, कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव. दूसरा क्या बनेगा, दूसरा होगा SO4 डाइवेलेंट नेगेटिव. cations and anions are formed, but because of this, when you will apply the electric current,
उसकी वजह से ये डिसोसिएट हो जाएगा। जो आयन्स है दे विल शिफ्ट टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। बट कितने आयन्स बनेंगे अब ला आ रहा है, अब कितने आयन्स ये बनेंगे या ये बनेंगे, दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन किस पर, समझ आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली इफ यू सी द मास ऑफ द आयन्स दैट इज m प्रोड्यूस्ड और लिबरेटेड। इफ इट इज गैस देन मैंने बताया था क्लोरीन के केस में लास्ट टाइम इलेक्ट्रोड्स में वहां पर क्या निकलता है, क्लोरीन गैस। तो इसलिए मैंने आगे लिखा इसमें क्या, लिबरेटेड, क्योंकि गैस बाहर चला जाएगा। तो अमाउंट ऑफ आयन्स आर द मास ऑफ द आयन्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या मैंने लिखा, चार्ज। सो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड विद क्यू। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किसका स्टेटमेंट है। अगर आपको ज्यादा यहाँ पर लास्ट वाले केस में आपको पता है, जब मैंने सोडियम क्लोराइड की बात की उसमें क्या होता था, यहां पर कौन सा डिपॉजिट हो जाता था, सोडियम आयंस, और अकॉर्डिंगली यहां पर कौन होता था, क्लोरीन। दैट मीन्स ये जो अमाउंट यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। जितना आप ज्यादा चार्ज दोगे उतना क्या होगा, डिपॉजिशन ज्यादा हो जाएगी, समझ आ रहा है। सो दैट इज व्हाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, m आयंस आपको पता है इज इक्वल टू Z टाइम्स Q, और Z इज नोन एज ECE। क्या है इसका नाम, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंसी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंसी और इक्वलेंट, इलेक्ट्रो केमिकल इक्वलेंट और इक्वलेंसी। अब Z क्या है एक्चुअली, अगर आपको Z को डिफाइन करना, बट बिफोर दैट लेट इट बी सेकंड, ये फर्स्ट वाला, और यू कैन ऑल्सो राइट सिंस यू नो दैट Q इज इक्वल, हाँ Q का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा क्या होगा इसका वैल्यू, क्योंकि I किसके बराबर होता है, Q by T। I इज इक्वल, ये याद रखो, I इज इक्वल Q by T, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड में क्या होगा वही आप। सो यू कैन डायरेक्टली राइट इंस्टेड ऑफ Q, ये इसके साथ क्या हो गया, क्रॉस हो जाएगा। सो यू विल गेट I T होगा। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट थर्ड वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द, ये लिखो ऐसे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किसका, Q इंटू किस वाली इक्वेशन में, सेकंड। फिर देखो क्या होगा, इंटू सेकंड इक्वेशन, फिर क्या बनेगा, m इज इक्वल क्या होगा, Z टाइम्स ZIT, ये होगी इक्वेशन। बट अगर आपको देखना है कितना डिपॉजिट हो गया या Z का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, यूजुअली जो ये I होता है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, करंट, अमाउंट ऑफ करंट पास, बट इसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, दैट इज एम्पियर। और ये T क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली रिप्रेजेंट्स टाइम। और M आपको पहले ही मैंने बताया क्या है, मास ऑफ द आयंस डिपॉजिटेड ऑन द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, सो ये मास ऑफ आयंस है। बट अगर आपके पास इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, क्या होगा, T इज इक्वल टू 1 सेकंड, फिर क्या होगा, M इज इक्वल टू Z 1 एन वाली है, इसका फिर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं इसका, Z इज इक्वल टू 1 इंटू 1, दैट मीन्स M इज इक्वल टू Z। कब होगा, when current is 1 एम्पियर एंड टाइम इज 1 सेकंड, समझ आ रहा है। तो ये Z है, दैट मीन्स Z इज एक्चुअली इक्वल टू M, Z is actually equal to M. This is first law. This is first. Now the second law. All the second law of electrolysis. Second law according to, हाँ इसका स्टेटमेंट पहले आप लिखो, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखो। Second law of electrolysis. According to this law, again you can write mass is directly proportional to the equivalent mass.
इक्वलेंट मास W let it be represented by W, बट ये कौन सा है, ये इक्वलेंट मास है। दैट मीन्स मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वलेंट, मैं ऐसे लिखूंगा, आप याद रख कीजिए सो दैट यू रिमेंबर, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इक्वलेंट मास। समझ आ रहा है? बट ये वाला जो है, दिस यूज्ड एक्चुअली फॉर द सेल्स विच आर यूज्ड इन सीरीज, विच आर यूज्ड इन सीरीज। अब सीरीज में क्या होता है, मोर देन वन सेल इज यूज्ड लाइक दिस। हमारे पास दो सेल्स होंगे, वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, इसमें भी दो होंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बताओ कि हम किसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला होता है कौन सा, एनोड, और ये कौन सा होता है, जरा बताओ। अगेन दिस इज एनोड, और ये क्या होगा, कैथोड। और एनोड का जो साइन होता है वो कौन सा होता है, ये वाला, पॉजिटिव। और यहां पर भी इसका जो साइन होगा वो होगा कौन सा, ये नेगेटिव है, और ये वाला भी नेगेटिव। लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि हम इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ करेंगे या यहां किसी के साथ करेंगे। हाउ विल वी कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स। आपको यूजुअली पता है क्या होता है, हम यहां से बैटरी के साथ कनेक्ट करते थे, फिर किसके साथ, कैथोड के साथ कनेक्ट करते। लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताइए कैसे हम कनेक्ट करेंगे कैथोड के साथ। ये इस वाले एनोड को किसके साथ करेंगे, कैथोड नहीं, ये आपको पता है, ये होता है किसके साथ, बैटरी के साथ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये वाला जो होता है, ये वाला, ये किसके साथ होता है, नेगेटिव। यस सर। फिर किसके साथ करेंगे, कैथोड, उस कैथोड, इस वाले नो सर, या इस वाले। यस सर। चलो लेटेस्ट इसके साथ करेंगे, लेकिन फिर आगे बताओ कि सर्किट कैसे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो है, अब इन इन दोनों दोनों को करना, राइट। तो इनको ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो दैट मींस वी आर इन सीरीज ऑफ सेल्स। तो अब इसमें क्या है, ये नहीं के लिए, बट अगर हमें होगा एक जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट होगा इसमें, और ये दूसरा होगा, इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट, क्योंकि वी हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। यहाँ भी दो इलेक्ट्रोड्स है, बट दीज आर ऑलवेज जो इलेक्ट्रोड्स है दैट आर कंपोज्ड ऑफ किसके, मैंने पहले ही बताया था, या यू कैन आइदर यूज ग्रेफाइट और पैलेट, दो में से कोई भी एक, बट सारे इसी के होने चाहिए। अब होगा क्या, whenever you will, ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, whenever you will give the charge on electric current of this, क्या होगा, कहां पर क्या होगा, this will, ये वाला पार्ट जो है, this will simply act like a salt bridge, आगे आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, this simply completes the circuit between the two cells, completes the circuit between the two cells। अब बता यहाँ पर क्या होगा, what will happen, जब आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करोगे वो कहां से आएगी, यहां से, आपको पता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिसिस में। और उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है दिस विल डिसोसिएट इनटू आयंस। क्या क्या बनेगा, कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव बनेगा, और साथ ही क्या होगा, एसओ डाइवेलेंट नेगेटिव आयंस। समझ आ रहा है। और यहां पर क्या होगी, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी उसकी वजह से ये यहां आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ जाएंगे। समझ आ रहा है। फिर यहां का जो ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है इसकी भी डिसोसिएशन हो जाएगी, किसमें, जिंक, जिंक, हाँ जिंक का क्या होता है, जिंक डाइवेलेंट पॉजिटिव, सल्फर सल्फेट डाइवेलेंट नेगेटिव। तो बिकॉज ऑफ दिस, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस वाले केस में से, वो यहां से आकर फिर यहां जाएंगे बैटरी पर, और उसकी वजह से जो सर्किट होगा वो कंप्लीट होगा, वो। बट हमारा जो लॉ है दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास वो क्या है,
यहां पर जितना मास आपको बनेगा किसी भी एक आयन का, से न कॉपर का, किसका, या इस वाले केस में मास ऑफ एन जिंक, यहां पर मास ऑफ जिंक फॉर्म, मास ऑफ जिंक फॉर्मड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैंने बताया, मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट आयन, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करेंगे, यहां पर किसके बराबर होगा, मास ऑफ मास ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इक्विवेलेंट मास ऑफ किसके बराबर, कॉपर। ठीक, सो यू कैन ऑल्सो राइट और सिंपली मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये वाला इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, जिंक डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। एक्चुअली ये ला है, क्योंकि जितना मास यहां पर जिंक का प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपने कितना क्या यूज किया है, किसका जिंक का, उसके इक्विवेलेंट मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अकॉर्डिंगली इसका मास आपको कितना मिला, दैट विल डिपेंड ऑन किस पर, इक्विवेलेंट मास ऑफ किस पर, कॉपर आपने कितना यूज किया। समझ आ रहा है? तो यही लॉ है कि मास ऑफ एन आयन प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, इक्विवेलेंट